देश के विश्वविद्यालयों में फहराया जाएगा 207 फुट ऊंचा तिरंगा। सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फहराया जाएगा। दिल्ली में वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में 12 प्रस्ताव पारित हुए। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए रोज फहराया जाएगा तिरंगा, और इस बात का ऐलान वीसी कॉन्फ्रेंस के बाद इसका ऐलान किया गया। At a central place in every university, the national flag will be flown prominently and proudly. तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाइस चांसलर बैठक में तिरंगा पर यह बड़ा फैसला। 207 फुट का यह ऊंचा तिरंगा और रोज फहराया जाएगा, और इसका मकसद यह कि लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। कौन से प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। हम सीधे रुख करना चाहेंगे सरोज का। सरोज, इस फैसले के पीछे की वजह क्या देख रही है शिक्षा मंत्रालय? सरोज, आप मुझे सुन पा रही हैं? इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस फैसले के पीछे की वजह निश्चित तौर पर जो सामने आया अभी जेएनयू विवाद है वो माना जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज का जो विश्वविद्यालय के सभी वीसीज का कॉन्फ्रेंस था उसमें एक सेशन पूरा का पूरा यूथ पर डिवोटेड था, जिसे साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल एड्रेस करने आए, और उस दौरान जब चर्चा हुई और उस पर डिलिब्रेशंस हुए तब ये फैसला सुनाया गया। कुल 12 रेजोल्यूशन पास हुए हैं और पेट्रियोटिज्म को जगाने के लिए, यानी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के सामने एक ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी जहां रोज झंडा फहराया जाएगा, और प्रोमिनेंटली और प्राउडली, ये दो शब्द है जिनका इस्तेमाल किया गया था, प्रोमिनेंटली और प्राउडली, ताकि देशभक्ति की भावना छात्रों में जग सके। इसके पीछे का उद्देश्य ये बताया गया। निश्चित तौर पर आज इस फैसले के बाद जेएनयू विवाद से इसे जोड़कर देखना बहुत लाजमी है। शुक्रिया सरोज आपका। तो रोमाना, जैसे कि आपने देखा कि शिक्षा मंत्रालय अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में झंडा फहराएगी, रोज फहराएगी 207 फुट का। और इस वक्त हमारे साथ सीपीआई नेता अमित जामी जुड़ गए हैं। अमित जामी, शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि 207 फुट ऊंचा झंडा रोज केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उनमें फहराया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्रालय का जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल जो है खत्म होता जा रहा है। मैं जामिया मिलिया से मेरी एजुकेशन है। मैं आपको बताऊं कि जामिया मिलिया में झंडा फहराया जाता है, और अलीगढ़ में मैं जानता हूं अलीगढ़ में झंडा फहराया जाता है। ये इस तरह की बात को ले आना, बहस को नीचे स्तर पर ले आना, मुझे हास्यास्पद लग रहा है कि ये सरकार। आपको यह हास्यास्पद लग रहा है? आपको लग रहा है कि पूरे संवाद को नीचे ले जाया जा रहा है? मेरे साथ रोहित शहल हैं, एबीवीपी से हैं। रोहित, अमित का कहना है कि इसको सामने रखकर पूरे जो संवाद को नीचे ले जाया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है एक सराहनीय कदम है सरकार का और उसका स्वागत करना चाहिए। देश का एक तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है, अगर सेंटर यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ सेंटर यूनिवर्सिटी नहीं, मुझे लगता है चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो चाहे कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, सबके अंदर लहराना जाना चाहिए। और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों नहीं, पूरे देश का 365 दिन क्यों नहीं लहराया जा सकता? मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। मैं सरकार ने अच्छी सोच है कि मुझे लगता है लाना भी चाहिए और फहराना भी चाहिए। और मुझे लगता है इसका जो विरोध कर रहे हैं वही लोग हैं जो देश को तिरंगे का जलाने का काम करते हैं, देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, जो देश विरोधियों का साथ देते हैं। जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अमित शफी स्वागत करना चाहिए। रोहित शहल का अमित जामी, माफ कीजिएगा अमित जामी, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो तिरंगे को जलाते हैं, ऐसा रोहित शहल कह रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? छोड़ दीजिए ना, एबीवीपी जिनकी संतान है आरएसएस, आपको मालूम होगा कि नागपुर के हेडक्वार्टर पे भारत का हमारा प्रिय लोकप्रिय हमारी जान तिरंगा झंडा एबीवीपी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती है, और एबीवीपी ही लगातार राष्ट्रीय ध्वज के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी संगठन है वो जब झंडा रोहित ऑर्गेनाइजेशन वहां पे लड़ता है। रोहित, अमित ये कह रहे हैं कि आरएसएस में के मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया गया। शायद अमीन जी ये भूल गए हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया
कि आरएसएस के हमारे जो परम पूजनीय मोहन भागवत जी हैं, अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी को वहीं पर मोहन भागवत जी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो आरएसएस जो नहीं जवाब दीजिए। हाँ, ध्वज को चाहे गाली बकनी हो, देश के अंदर माहौल खराब करने का, इंटॉलरेंस की बातें करते हैं। इतना अच्छा आया है, इतना अच्छा जो फैसला आया है, रोहित स्वागत करने के बजाय उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाए। सरकार के चाहे कोई भी फैसला हो उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए, सिर्फ अभी ये काम कर रहे हैं। अमित, क्या आप क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमित? देखिए ये जो है इस कदम का स्वागत करते हैं। रोहित एक मिनट, रोहित एक मिनट, रोहित एक मिनट, हाँ रोहित एक मिनट, मैं अमित का जवाब ले लेता हूँ। अमित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी राष्ट्रवादी जाना चाहिए बन के देश में जितने भी 80% जो सेकुलर लोग हैं उनकी राष्ट्रीयता पर जो है ये प्रशंसा लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 साल झंडा को लग गया। इस समय स्टूडेंट्स के जो इश्यूज है उनको भूल गए। सम्मान का विषय है और हमारे तिरंगे को जला देती है। आप दोनों एक सुनिए लगाया जाए। रोहित शहल, अमित जमा, एक मिनट, दोनों रुक जाएं प्लीज। आप दोनों एक वक्त बोल रहे हैं और हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं, आप दोनों को मैं बराबर का मौका दे रहा हूं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक वक्त पे एक व्यक्ति बोले। सबसे पहले अमित जामई, संक्षिप्त में बताएं आपकी बड़ी आपत्ति क्या है शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले को लेकर, 15 सेकंड में बताएं। देखिए, आपत्ति मुझे इस बात पर नहीं कि झंडा फहराए 24 घंटे, वो जो झंडा है जो 3 रंग है ना, हाँ। वो हमारे खून में भी शामिल है। ठीक है, लेकिन की प्रॉब्लम ये है, ये जो शिक्षा की प्रॉब्लम ये है कि ये अपने एक को छोड़कर सेकुलर हिंदू लोग हैं। अमित की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मगर अमित जो हमें कहने की कोशिश कर रहे थे कि असल मुद्दों को छोड़कर वो इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। रोहित शहल, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए रोहित। ये मुद्दा सिर्फ इतना नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी का, जिन्होंने अच्छा कदम उठाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, मैं कहूंगा देश की जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, मुख्यमंत्रियों से भी मैं आग्रह करूंगा, और चाहे वहां पर चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी तिरंगा फहराया जाना चाहिए। और तिरंगा हमारे लिए एक गर्व का विषय है। और स्टूडेंट्स का आप देखेंगे आज जब देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, देश के अंदर इंटॉलरेंस की बातें की जा रही हैं, और जो नक्सलवादी है और चाहे वो आतंकवादियों का समर्थन। अमित जामई, रोहित शहल का कहना है, ठीक है, चलिए अमित जामई से हमारा संपर्क टूट गया, मगर बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शहल आपका भी। तो दोनों पक्ष आपके सामने हैं, जिसमें रोहित शहल इसका स्वागत कर रहे हैं, मगर अमित जामई का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। वाइस चांसलर की बैठक में तिरंगा पर यह बड़ा फैसला किया गया, जिसमें अब रोज जो है 207 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है।